हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आप सभी का स्वागत 30 मिनट 1 चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट के अंदर। और आज के सिक्योरिटी लॉ की इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज ऑल अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग इसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हो और अगले 30 मिनट के अंदर आप लोगों को इसके बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इसके जितने भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लगा दिए हैं, आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, आई एम वेरी श्योर इसको पढ़ने से पहले आप पहले मुझे एक बात बताओ कि जब भी कोई कंपनी अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने की बात करती है तो आप बताओ कितने प्लेटफॉर्म होते हैं। वेरी गुड, कितने? 4। कौन कौन से? सर, एक होता है मेन बोर्ड, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है बता दो, चलो मेरे को सुनाई दे रहा है, जल्दी बोलो। एसएमई। तीसरा बता दो, आईजीपी। चौथा बता दो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड। अच्छा, कोई बताएगा मेन बोर्ड पे कौन सी कंपनी की लिस्टिंग होती है? कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो अपनी सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करती है ऑन मेन बोर्ड? जितना आपको याद है वो बता दो। हाँ सर। सर, पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ से ऊपर है, चलो कोई बात नहीं। एसएमई पे अगर हमारी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे नीचे है तो हम एसएमई पे आ जाते हैं। सर, आईजीपी पे सर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, और सर एसएसई यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर हम बात करते हैं सोशल एंटरप्राइज की। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए कि ये जो 4 प्लेटफॉर्म हैं इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज किस वजह से लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो यहां पर तो बहुत क्लियर था कि छोटी कंपनीज की लिस्टिंग यहां कर लो, बड़ी कंपनीज की लिस्टिंग यहां कर लो, स्टार्टअप्स को यहां ले आओ, और जितने भी सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनको उठा के कहां ले जाओ? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ले जाओ। लेकिन गाइस, ट्रस्ट मी, सिर्फ इतना पता होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को अब हम अनटैप करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे और 30 मिनट बड़े इत्मीनान से इसको आपने समझना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, राइट? ठीक है सर। देखो, हमने ये तो समझ लिया कि सोशल एंटरप्राइजेस के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, सोशल एंटरप्राइजेस होती क्या है ना। इसमें कौन कौन सी एंटरप्राइजेस के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं और ये किस तरीके से अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस पर बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही हम बोलते हैं ना सोशल एंटरप्राइज, तो याद रखना सोशल एंटरप्राइज का मतलब होता है एक ऐसी एंटरप्राइज जिसकी प्राइमेसी जो होती है वो होती है सोशल इंटेंट, यानी कि उसका इंटेंट शुड बी सोशल, ये उसकी प्राइमेसी है। प्राइमेसी का मतलब प्रायोरिटी है। अब बच्चा कहता है सर सोशल इंटेंट क्या होता है? सर अभी मैं नोट्स में दिखाऊंगा आपको। सोशल इंटेंट के लिए आपको ना एक लिस्ट दी गई है, अगर आप इनमें से कुछ भी काम कर रहे हो ना तो ये मान लिया जाएगा कि यस, योर प्राइमेसी क्या है? सोशल इंटेंट है। ऐसे में हम आपको क्या नाम दे सकते हैं? सोशल एंटरप्राइज। और ऐसे में आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो कहां पर? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। सिंपल, बहुत सिंपल है, राइट? ठीक है सर। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल एंटरप्राइज। ठीक है जी, पहले हम क्या पढ़ेंगे? द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल एंटरप्राइज। तो आइए आराम आराम से देखते हैं जरा। कहते हैं कोई भी कोई भी अपने आप को सोशल एंटरप्राइज कब कह सकता है ना। कोई भी पर्सन अपने आप को सोशल एंटरप्राइज कब कह सकता है? तो बोला देयर आर सर्टेन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइज। अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हो कैसे? एज अ सोशल एंटरप्राइज, तो आप लोगों को यहां पर कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। कौन कौन सी है सर?
पहला, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी। देखो इसको ना लर्न करना बड़ा आसान है। हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, चलो बताओ सर। हमारी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन, हमारी प्रॉब्लम है पॉवर्टी, हमारी प्रॉब्लम है सैनिटेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और जो पर्सन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, क्या हम मान लेंगे कि आपका सोशल इंटेंट है? और अगर आपका सोशल इंटेंट है तो आप कहलाएंगे, यू विल बी आइडेंटिफाइड एज व्हाट, सोशल एंटरप्राइज। सिंपल ना, वेरी गुड। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन। तो मेरे ख्याल से हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन सिमिलर वे में आ जाती है, यस, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, राइट। प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, सैनिटेशन, मेकिंग अवेलेबल हेल्दी सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हो, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो जेंडर इक्वालिटीज को, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हो नेशनल हेरिटेज को, आर्ट को, कल्चर को, या एंश्योर कर रहे हो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वी कैन आइडेंटिफाई यू एज अ सोशल एंटरप्राइज। क्या समझ आ गया? यस सर। तो सर आपने कहा सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कौन कराएगा? सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइज कौन होती है? जो इनमें से कंडीशन को पूरा करेगी, इनमें से कोई एक्टिविटी करती पाई जाएगी, क्या हम उसको यहां पे नाम दे देंगे सोशल एंटरप्राइज। यस सर। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो सोशल एंटरप्राइजेज है ना, ये दो पार्ट में क्लासिफाइड हो जाती है, दो पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला कौन सा है? नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज। यानी कि सोशल एंटरप्राइज फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब उनका 100% मोटिव पैसा कमाना नहीं है, क्या सोसाइटी को बेनिफिट देना है, अपलिफ्ट करना है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है बेटा फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। सिंपल। सोशल एंटरप्राइज को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कौन कौन सी? नॉट फॉर प्रॉफिट एंड फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, ठीक है सर। अब होता क्या है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा, बिकॉज यही पॉइंट है जो आपको समझने हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज क्यों जाएगा? सर अपने आप को रजिस्टर करवाने जाएगा। अच्छा, जब मैं बोलता हूं ना रजिस्टर, रजिस्टर करने का मतलब होता है एक तरह से अपने आप को लिस्ट करवाने जाएगा, ठीक है सर। और दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये अपने आप को रजिस्टर प्लस फंड रेज करेगा। किसके थ्रू? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अच्छा, तो सोशल एंटरप्राइज को हमने दो पार्ट में तोड़ा। इसमें से जो पहला वाला था नॉट फॉर प्रॉफिट और एंटरप्राइज, ये क्या करने जाएगा? या तो रजिस्टर करने, या फिर रजिस्टर के साथ साथ फंड रेज करने जाएगा, ठीक है। सर ये क्या करने जाएगा? सर ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने जाता है एज सोशल एंटरप्राइज, बस। पैसा नहीं रेज कर सकता, ये ध्यान रखना। ये यहां पर पैसा रेज नहीं कर सकता। ये पैसा कहां से रेज कर सकता है? सर ये मेन बोर्ड से पैसा रेज कर सकता है, आईजीपी से कर सकता है, एसएमई से कर सकता है, लेकिन यहां से पैसा रेज नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। ओके, तो आप ये कह रहे हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सोशल एंटरप्राइज, जो कि डिवाइडेड है दो पार्ट में, अपने आप को या तो रजिस्टर करवाने जा रही है, या फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने जा रही है एज सोशल एंटरप्राइज, ठीक है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट है वो रजिस्टर भी करवा सकती है बिना पैसा रेज करे, वो रजिस्टर करा सकती है विद फंड रेजिंग। और जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने जा रही है एज सोशल एंटरप्राइज, और वो पैसा यहां से रेज कर सकती है, यहां से पैसा रेज नहीं कर सकती। आइए इसको थोड़ा सा यहां से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये नोट्स प्लीज ध्यान से पढ़ने हैं आपने, प्लीज यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 10A। लेट मी फर्स्ट क्लियर यू कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज
एक चैप्टर 10A ऑफ ICDR है। तो 10A ऑफ ICDR का जो चैप्टर है वो किस पे लगता है, ध्यान से सुनना। कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग ओनली टू गेट रजिस्टर्ड, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्या करवाने जा रही है बेटा, रजिस्टर करवाने जा रही है। कहां पर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। डन। या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने आप को रजिस्टर भी करवाने जा रही है और पैसा भी रेज करने जा रही है। कहां पर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या तो खाली रजिस्टर करवाने जा रही है या फिर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो फंड रेज करने भी जा रही है। ब्यूटीफुल। सर फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज क्या करने जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जा रही है अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने एज अ सोशल एंटर, मतलब इसके ऊपर मोहर लग जाएगी। हाँ, SSE आपको बोलती है कि यस यू आर अ सोशल एंटरप्राइज। समझ आ गया, एक तरह से इसको लाइसेंसिंग मिल जाती है। फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज यहां पैसा नहीं रेज कर सकती, लेकिन क्या वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकती है। दोस्तों, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने के लिए कैसे, प्राइमेसी सोशल इंटेंट होना चाहिए और वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आप करते हो। कौन कौन सी, सर 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 वो हंगर वाली, पॉवर्टी वाली, मैल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी वाली, बोलो बोलो बोलो, एजुकेशन को फैलाने वाली। समझ आ गया, वो जो लिस्ट मैंने अभी बताई थी वो आपको माइंड में रखनी है। दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज सोशल एंटरप्राइज। तो आप SSE में क्या करने जा रहे हो, सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने जा रहे हो एज सोशल एंटरप्राइज। बच्चा कहता है बेनिफिट क्या होगा, सर बेनिफिट बता देता हूं। जैसे ही आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लोगे ना एज सोशल एंटरप्राइज, तो आपको मालूम है आपको AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। समझ आ रही है, तो पैसा ये लोग आपको दे देते हैं क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया एज व्हाट, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। समझ आ गया ना, चलो वेरी गुड। तो लॉजिक समझ आ गया सारा, यस सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं जरा, यहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज अगर पेपर में आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो आप क्या लिखोगे, एक ऐसा सेपरेट सेगमेंट है हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल परमिटेड टू रजिस्टर, जो परमिट करता है रजिस्ट्रेशन के लिए टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड और लिस्टिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी कि आपके पास ऑप्शन है, मैंने क्या बोला, या तो आप रजिस्टर करवा लो, ठीक है ना, रजिस्टर भी करवा सकते हो एंड और लिस्ट करवा सकते हो किसको, अपनी सिक्योरिटीज को जो इशू की जाती है किसके द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, सोशल एंटरप्राइज क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया दो पार्ट में डिवाइड करो, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। डन, वेरी गुड। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो काम कैसे करती है बेटा, या तो एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, या चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट, या फिर अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। सबको मालूम है कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। या तो अपने आप को आप चैरिटेबल ट्रस्ट बना लो, ठीक है ना, और रजिस्टर करवा लो कहां पे, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, या फिर आप अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट बना के रजिस्टर अंडर पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट अंडर एनी स्टेट। ठीक है, दूसरा कंपनी खोल लो अंडर सेक्शन 8, या फिर एनी अदर एंटिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। खत्म हो गया। सर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज कौन सी होती है, सर याद रखना ये वो एंटरप्राइज होती हैं जो सेक्शन 8 में नहीं होनी चाहिए। सोच के देखो, क्योंकि सेक्शन 8 में तो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, तो आप सेक्शन 8 में नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो वो क्या कह रहा है, कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि ऑपरेट करेगी फॉर प्रॉफिट which is social enterprise for the purpose of these regulation and not incorporated under section 8। याद रखना आपका सोशल एंटरप्राइज होना जरूरी है, और सोशल एंटरप्राइज होने के लिए आपको वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, प्राइमेसी आपका सोशल इंटेंट होना चाहिए और आप इनमें से कोई एक्टिविटी करते पाए जाने चाहिए, और आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रॉम सोशल स्टॉक एक्सचेंज, देन यू विल बी कॉल्ड एज क्या, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। ठीक है सर, सर जितना मैंने पढ़ाया
एक बार जरा दोबारा से फटाफट से रिकैप करते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये देखो चार्ट देखो, आराम आराम से कनेक्ट करो। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है सर? एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जहां पर सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर करवाने आती है। हालांकि मैं इसलिए इसको ऐसा लिखता हूं, रजिस्ट्रेशन वर्ड के लिए हमें नॉट फॉर प्रॉफिट लिखना चाहिए, लेकिन जस्ट क्योंकि आपको क्लिक कराने के लिए मैंने ऐसे चार्ट बनाया। सोशल एंटरप्राइज कौन सी होती है बेटा? एक ऐसी एंटरप्राइज को सोशल एंटरप्राइज कहा जाता है जो कि या तो नॉट फॉर प्रॉफिट हो या फिर फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज हो। ये वाली लोग या तो अपने आप को रजिस्टर करवाने गए हैं या फिर रजिस्टर प्लस फंड रेज करने गए हैं। सो सिंपल ना, इजी लग रहा है। और फॉर प्रॉफिट वाले सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने गए हैं। और मैंने पहले ही बोला आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए क्या आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है सर अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो हम यहाँ पे रजिस्टर हो गए, मान लो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं मैं, और मैं यहाँ पे रजिस्टर भी हो गया एंड आई वांट टू रेज फंड्स। सर कैन यू टेल मी फंड कहां से आएगा? तो आओ ऊपर एक क्वेश्चन बनाओ जरा। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे से बना रखा है, लिखो जरा। क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सोशल एंटरप्राइज फंड कैसे रेज कर सकती है। तो ध्यान से सुनना। कहता है अगर तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे फंड रेज कर सकते हो। कैसे सर? नंबर 1, थ्रू इशुएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब है इसका? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जीरो कूपन मतलब ब्याज भी नहीं देनी, जीरो प्रिंसिपल यानी कि रिडीम भी नहीं होगा। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, आप इनको पैसा दो और भूल जाओ, काइंड ऑफ डोनेशन। समझ आ गया? तो हम आपको क्या देंगे? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट हम इशू करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अगर मान लो मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, एसएससी पे रजिस्टर हूं, मुझे फंड रेज करना है, तो मैं क्या करूंगा? इक्विटी शेयर इशू नहीं करूंगा। क्या इशू करूंगा? नॉट कमन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इशू करूंगा, जिसपे ना तो मैं ब्याज दूंगा ना ही उसका रिडम्पशन होगा। वेरी गुड। या मैं डोनेशन ले लूंगा, किससे? थ्रू डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम से, या फिर एनी अदर मीन स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो ये पेपर में क्वेश्चन 100% बन सकता है। सोशल एंटरप्राइज फंड कहां से रेज करती है? तो आपने पहले दो पार्ट में तोड़ना है। अगर मैं नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करूंगा तो नंबर 1, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इशू करेंगे ऑन एसएससी, या फिर हम डोनेशंस ले लेंगे फ्रॉम अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स या एनी अदर मोड जो भी हमें बताया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आप फॉर प्रॉफिट हो तो बेटा जी फॉर प्रॉफिट के लिए तो मैंने पहले ही बोला एसएससी में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कराने आए थे आप यहां पर पैसा बोरो नहीं कर सकते। तो पैसा कहां बोरो करोगे? सर इसके लिए आप इक्विटी शेयर इशू करो। कहां पे? मेन बोर्ड पे करो, एसएमई पे करो, आईजीपी पे करो, कहीं पे भी करो, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना। तो प्रॉफिट कमाने वाला आदमी तो रिटर्न दे सकता है, तो इसीलिए आपको क्या इशू करना है? इक्विटी शेयर। या फिर आप अपनी डेट सिक्योरिटीज इशू कर लो, ठीक है जी। या फिर आप क्या करो? इक्विटी शेयर इशू कर दो। किसको? एआईएफ को। एआईएफ कौन है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। या फिर एनी अदर मींस स्पेसिफाइड बाय द सेबी। ओके सर, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने के बाद क्या इक्विटी शेयर इशू कर सकती है मेन बोर्ड पे, आईजीपी पे और एसएमई पे? नंबर 1। या फिर वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है एआईएफ पे, सिंपल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वो डेट सिक्योरिटीज भी इशू कर सकती है? यस। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट वाले जो कि एसएससी पे बैठे हुए हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हैं, क्या वो वहीं बैठकर क्या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड? अच्छा एक बच्चा कहता सर ये खरीदेगा कौन? यार एक बात हो ना, आप मान लो मैं एक एनजीओ हूं या मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं और मेरा काम है एजुकेशन फैलाना, और मैं लोगों से, कंपनी से डोनेशन मांग रहा हूं। देते हैं ना आप लोग? तो डोनेशन जब आप किसी को देते हो तो मंदिर में देते हो, कहीं पे भी देते हो, आप उनको ये बोलते हो कि बदले में आप हमारे को रिटर्न क्या दोगे, प्रिंसिपल क्या दोगे? नहीं ना। तो एक तरह से वो सारी की सारी डोनेशन काइंड ऑफ क्या होती है? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल होती है। यहां पर भी
जो लोग इनको पैसा देंगे क्या उनको कुछ रिटर्न में मिलेगा? नहीं। अरे भैया, सोशल कॉज के लिए आप पैसा दे रहे हो, बदले में हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को ना तो आपको रिडम्पशन मिलेगी, ना ही आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल। एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, सर एक बात बताओ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लगाएगा कौन पैसा? तो अब यहां पर ये बनता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कैन एक्सेस। याद रखना, पहले क्या होता था, सिर्फ ये दो लोगों के लिए होता था, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, अमेंडमेंट आई और इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स भी अलाउड हो गए। इसका मतलब क्या, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड कौन कौन ले सकता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर भी क्या यहां पर जाकर इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, एक इंस्ट्रूमेंट के अलावा। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अ काइंड ऑफ डोनेशन है, बस ये माइंड में रखना है आपको। क्या सबको क्लियर है? लो जी, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है। आई एम वेरी श्योर क्लियर टू एवरीवन। अब एक लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनएलिजिबल हैं फॉर रेजिंग फंड्स या टू गेट रजिस्टर्ड ऑन एसएससी? तो बेटा जी ध्यान से सुनेंगे, आप ना तो रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को, ना फंड रेज कर सकते हो थ्रू एसएससी या और एनी स्टॉक एक्सचेंज एज द केस में बी। कब? अब ये आपको लगेगा हमने पढ़ा हुआ है सीडीआर में। पहला क्या है, अगर सोशल एंटरप्राइज एनी ऑफ द प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर या ट्रस्टीज आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट। पढ़ा हुआ है ना? बताओ क्या, या तो सोशल एंटरप्राइज खुद, या उसका प्रमोटर, या उसका डायरेक्टर, या प्रमोटर ग्रुप का मेंबर, सेलिंग शेयर होल्डर, साथ में एक वर्ड ऐड हुआ है ट्रस्टी। सर अगर आपको याद हो ना, आईसीडीआर रेगुलेशन 5 के अंदर इनएलिजिबिलिटी मैंने पढ़ाई थी, तो वहां पर इनएलिजिबिलिटी में ट्रस्टीज नहीं थे, बस यहां पे ट्रस्टी ऐड हो गया, डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग स्टॉक मार्केट। ऐसे ही आपका प्रमोटर, डायरेक्टर और ट्रस्टीज आर ऑल्सो प्रमोटर, डायरेक्टर, ट्रस्टी ऑफ एनी अदर सोशल एंटरप्राइज जो कि डिबार्ड है। याद आ रहा है ना? सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर सोशल एंटरप्राइज प्रमोटर डायरेक्टर क्या है? विलफुल डिफॉल्टर, ये भी याद आ रहा है। या फिर आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो। याद रखना, वहां पर आप सिर्फ ये दो पढ़ते थे, प्रमोटर डायरेक्टर, यहां पे एक वर्ड ऐड हो रहा है, कौन सा? ट्रस्टीज। और एक इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है। 4 पॉइंट तो आपने रेगुलेशन 5(1) में पढ़े थे, याद है ना? सब कुछ सेम ही चल रहा है, बस ट्रस्टीज ऐड हो रहा है। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? अगर सोशल एंटरप्राइज या प्रमोटर या डायरेक्टर या ट्रस्टीज हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम कैरिंग आउट द एक्टिविटी और रेजिंग फंड्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी तक तो क्या हो रहा था, डिपार्टमेंट कौन करता था? सेबी। यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करी है, या मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने करी है, या किसी चैरिटेबल कमिश्नर ने करी है, या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी ने करी है, तो भी आपके लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन और फंड रेजिंग अलाउड नहीं है। 23 मिनट हुए, चैप्टर खत्म हो चुका है। 1 मिनट के अंदर मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट से देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सर सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा सोशल एक्सचेंज होता है जहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, मे बी जस्ट रजिस्ट्रेशन, मे बी फॉर रेजिंग फंड्स, ठीक है। और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने के लिए वहां पे जाते हैं। खत्म हो गया, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वो काम कैसे कर सकती हैं? वो अपने आप को या तो एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, याद आ रहा है, या फिर एज सेक्शन 8 कंपनीज। और चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 केसेस थे, एक आप ट्रस्ट एक्ट में जा सकते हो, दूसरा मैंने आपसे कहा था कि आप स्टैट्यूट ऑफ एनी स्टेट के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। खत्म। फिर मैंने आपसे कहा जितने भी फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने आप को आइडेंटिफाई, अगर मान लो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई कराना है एज सोशल एंटरप्राइज, तो आपको उनमें से कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी हो जाएगा। सिंपल। पैसे रेज करने की बात आ रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट वाला सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा रेज कर सकता है बाय इशूइंग जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स, बोलो। और या फिर वो क्या कर सकता है, डोनेशंस ले सकता है म्यूचुअल फंड स्कीम से, या फिर एनी अदर मोड। और यहाँ पर क्या वो इक्विटी शेयर इशू कर सकता है मेन बोर्ड आईजीपी या फिर एसएमईज पे, या फिर वो इक्विटी शेयर इशू कर सकता है एआईएफ को, या वो डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकता है, या एनी अदर मोड। इन एलिजिबिलिटी आपके सामने है, 4 आपने पहले भी पढ़ी हुई है, एक एक्स्ट्रा है, और वो आपको इन एलिजिबल करेगा अपने आप को रजिस्टर करवाने में या फिर फंड रेज करने में। कहां से? सोशल स्टॉक एक्सचेंज से। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी श्योर सोशल स्टॉक एक्सचेंज अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर करिएगा विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।